हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। चलिए, तो आज हम लोग क्लास 11th की मैथ हम लोगों ने कल एक टॉपिक कर लिया था। अपन ने इंट्रोडक्शन के सेट के बारे में जाना था, 2-3 टॉपिक पढ़े भी थे। तो आज उन्हीं पर एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ये 1.1 है और इसका पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट एंड जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन सा सेट है ये बताना है आपको, और दूसरी बात ये भी बताना है कि जस्टिफाई करना आपके आंसर को। अगर वो सेट है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, आंसर देना होता है। ठीक है, मैं यहां पर यस या नो में आंसर दे दूंगा और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आप आंसर पूरा लिख के आइएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग पहले बात कर रहे थे, कल हम लोगों ने सेट के बारे में जाना था कि सेट क्या होता है। तो हम लोगों ने बात कही थी कि सेट क्या है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। हम लोगों ने इस बारे में चर्चा करी भी थी। इस सेट क्या है सर? वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, अलग अलग ऑब्जेक्ट का जब हम कलेक्शन करते हैं, वो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? सेट बोलते हैं। तो चलिए आइए, पहला कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स। कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ईयर बिगिनिंग, ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। ऐसे मंथ एक साल में, एक ईयर के ऐसे मंथ जो कि कैपिटल जे से स्टार्ट होते हैं। तो सर कैपिटल जे से स्टार्ट होने वाले मंथ तो 2 ही 3 है सर। इसका मतलब सर वो डिफाइंड है, और वो क्या है सर? हम उनको क्या कर सकते हैं सर? बता भी सकते हैं। तो सर इसका मतलब ये क्या हो गया सर? ये सर सेट हो गया। यस, इट इज अ सेट। क्यों सेट है? क्योंकि अगर आपसे सेट बनाने को कहा जाएगा तो आप लिख देंगे कि सर पहला हो जाएगा जनवरी, दूसरा हो जाएगा जून, और फिर हो जाएगा सर जुलाई। क्या हो जाएगा सर? जुलाई। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि सर महीने 3 ही आ रहे हैं, और ये डिफाइंड भी है, ठीक है, और ये डिस्टिंक्ट भी है सर, अलग अलग भी है। इसका मतलब क्या हो गया सर? ये सेट हो गया। वेरी गुड बच्चा। आगे कह रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था? कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। कह रहा है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो ये डिफाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी के लिए टैलेंटेड की क्षमताएं अलग अलग होती है। अब किस चीज में टैलेंट? जो अच्छा ड्रामा लिख लेता हो, या जिसकी अच्छी पोएट्री हो, या जो अच्छे अच्छे काव्य पाठ लिख ले, या अपन पढ़ते हैं ना हिंदी में प्रेमचंद जैसे लोग, प्रेमचंद जी बारे में, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में, और बहुत सारे ऐसे राइटर्स के बारे में। तो सबके लिए सबके अपने फेवरेट राइटर होंगे, सबके अपने अलग अलग टैलेंटेड हो सकते हैं। तो सबके हिसाब से टैलेंट की कोई डिफिनीशन नहीं हो सकती। और हमने कल कहा था सेट क्या है? जो सबके लिए सेम रहेगा। सबके लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे हमने अगर सेट की कोई परिभाषा दे दी है, हमारे लिए सेट अगर वो है, तो आपके लिए भी सेम वही बनेगा। तो हम क्या कहेंगे? नो, इट इज नॉट अ सेट। नो, इट इज नॉट। क्या लिखेंगे बेटा? ये सेट नहीं है। ये क्या है सर? ये सेट जो है ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर टैलेंट की डिफिनीशन डिफाइंड नहीं है यहां पर कि टैलेंटेड है। क्या है टैलेंटेड, ये अभी हम लोग बता नहीं सकते। ठीक है, ऐसे सेम थर्ड क्वेश्चन, क्या अ टीम ऑफ कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की आपको लिस्ट बनानी, तो क्या आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते सर। क्यों? क्योंकि सर मेरे हिसाब से मेरे टैलेंटेड, मेरे हिसाब से मेरे फेवरेट बैट्समैन अलग हैं, आपके हिसाब से सर आपके फेवरेट बैट्समैन अलग होंगे, सर किसी और के हिसाब से फेवरेट बैट्समैन के अलग होंगे। तो सर यहाँ पर सबके जो विचार हैं वो मिलेंगे नहीं आपस में। और सर आपने कल बताया था कि सर सेट तो वो होता है ना जो सबके लिए सेम रहे, तो यहाँ पर से सबके लिए सेम तो होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या है सर? कि ये सेट तो नहीं होगा। नो, इट इज नॉट अ सेट। ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम 11 बेस्ट बैट्समैन के बारे में नहीं बता सकते। ये सबके लिए बेस्ट का अपना अपना तरीका होता है। हो सकता है किसी को MS धोनी पसंद हो, किसी को MS धोनी ना पसंद हो, किसी को सचिन तेंदुलकर पसंद हो, किसी को ना भी पसंद हो। हालांकि सब अपने आप में बहुत बेस्ट है। दुनिया में जितने भी जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं वो ऑलरेडी अपने आप में बेस्ट है, तभी वो खेल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में बात। अब हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था? कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, कि आपके क्लासरूम में जितने भी लड़के हैं का कलेक्शन। तो सर ये डिफाइंड है, क्योंकि सर हमारे क्लासरूम में मान लीजिए 50 बच्चे होंगे, तो 50 में सर मान लेते हैं 40 लड़के, 10 लड़के हैं। तो सर ये 40 लड़कों का कलेक्शन तो है, और ये सब आपस में अलग अलग भी है सर। इसका मतलब ये कलेक्शन हो सकता है। तो इसका मतलब सर ये क्या है? सर ये है सेट। क्या है बेटा? ये है सेट। यस, इट इज अ सेट। इट इज अ सेट। ये क्या है बेटा? सेट है। चलिए सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। और आगे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 के नेचुरल नंबर का कलेक्शन। तो सर देखिए, नेचुरल नंबर सर 1 से स्टार्ट होते हैं सर, 100 तक आपने कहा कि 100 से छोटे वाले। तो इसका मतलब सर 1 से लेकर के 99 तक के नंबर आएंगे सर। ये डिफाइंड है सर। ये क्या है? डिफाइंड है। क्यों सर? 1 से लेकर 99 सर किसी के लिए भी नेचुरल नंबर सर 1 से लेकर 99 तक ही आएंगे, 100 से कम वाले। तो सर सबके लिए सेम हो जाएगा। तो सर ये क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा सेट। यस, इट इज अ सेट। ये क्या हो जाएगा बच्चा? ये सेट हो जाएगा। यहां तक कहानी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ
ऑल इवन इंटीजर्स, कह रहे हैं कि सारे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन है। सर सारे मतलब सर तो इनफाइनाइट तक हो गए। सर इनफाइनाइट की वैल्यू तुमको पता नहीं होती है, लेकिन बेटा कह रहा ना इवन इंटीजर, तो बेटा कहीं ना कहीं अगर इनफाइनाइट मिलेगा तो उसमें इवन ही वालों को ढूंढना है, अपने पास किसको ढूंढना है, इवन वालों को। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, यस इट इज अ सेट, इट इज सेट, यस इट इज अ सेट। क्यों सेट है, क्योंकि सर इवन इंटीजर बोल दिए उसने, और इसको ये भी बता दिया कि सर इंटीजर कैसे होंगे, तो इसका मतलब नेगेटिव वाले खत्म हो गए, अपने को पास नहीं जाना वहां पर। सर पॉजिटिव वाले में भी चलना है लेकिन ऑड छोड़ना है। तो सर इवन कंफर्म है कि सर 2 4 6 8 10 ये कहानी ऐसे चलती जाएगी, कहां तक जाएगी ये पता नहीं है, लेकिन सबके लिए वो कहानी वहीं तक जाएगी ना जहां तक आपको पता नहीं है, जहां तक आपको पता नहीं है कहानी सबके लिए वहीं पर है। इसके लिए जो भी सेट बनाएगा इवन टीचर्स का वो सब कोई सेम ही बनाने वाला है, आप भी सेम बनाने वाले, हम भी सेम बनाने वाले, कि 2 से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, क्योंकि अपने को पता नहीं है, ठीक, लेकिन पता नहीं, लेकिन सबको नहीं पता है ना, बात तो कहानी वही हुई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सेट हो जाएगा। अब बात करें ना कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर में जो 11 जो आपकी जो भी बुक है आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं उसकी बुक के जो सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन, उसकी बुक के सारे क्वेश्चंस का क्या बेटा, कलेक्शन। तो ये क्या डिफाइंड है, हाँ सर डिफाइंड है, क्योंकि सर बुक में अगर बहुत माने सर पहले चैप्टर में 100-200 क्वेश्चन होंगे, सर ये क्या कलेक्शन तो हो सकता है सर, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3, सर 1.2 का क्वेश्चन नंबर ये, तो सर कलेक्शन तो हो सकता है, तो इसको क्या बोल सकते हैं सर, इसको भी हम बोल सकते हैं यस इट इज अ सेट। ये भी क्या है सर, एक सेट है। तो सर यहां तक कहानी तो हमको सब कंफर्म हो गई कि सर हम किसको सेट बोलेंगे और किसको सेट नहीं बोलेंगे, ये तो सर हमें पता चल चुका है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा, चाहते हैं और नहीं चाहते एक बार अपने मन से आप करके देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है लेट ए सेट है। हमने आपको कहा था सेट को दर्शाने का तरीका का, लिखने का रिप्रेजेंटेशन तरीका क्या है कि हमेशा हम उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं और डब्बे के अंदर लिखते हैं, कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, करली ब्रैकेट। बेटा मुझसे भी नहीं बन पाते हैं, और आप अगर आपसे बन पाते हैं तो बहुत वेल एंड गुड है, क्योंकि अब सीखना तो पड़ेगा ही, ठीक है। लेकिन आप समझिएगा कि सर का करली ब्रैकेट यही है, ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूं बनाने की, लेकिन बनती नहीं है मुझसे, पता नहीं क्यों, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा बन गया फिर भी, ठीक है। एक सेट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे एलिमेंट है, और इंसर्ट करना है एप्रोसिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको अपन ने क्या बोला था, कल अपन बात कर रहे थे इस पे, इसको अपन बोल रहे थे बिलोंग्स टू, और इसको अपन बोले थे डू नॉट बिलोंग्स टू, डू नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, बात एक ही है, ग्रामर में इतना कौन जाए, ठीक है। चलिए तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट उस सेट से आएगा, और डज नॉट बिलोंग का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट उस सेट में नहीं होगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्या 5 इस सेट में है, तो हाँ सर 5 तो दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है सर। कह रहे सर 0, तो क्या 0 इसमें है, सर नहीं है। सर ये देखिए नहीं है, सर दिख ही नहीं रहा सर हमको 0 इसमें, तो डज नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। सर 4 है इसमें, तो सर इसे बिलोंग्स टू हो जाएगा। सर 2 भी है इसमें, इसका मतलब सर ये भी बिलोंग्स टू हो जाएगा। सर 10, तो सर 10 तो नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है। तो बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब आ रहा है, एमसीक्यू में एक आधा क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, वरना बहुत मुश्किल है आज आए, क्योंकि पेपर बनाने के लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन सेट से बन सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए, बेसिक्स आने चाहिए, कि आपको कभी कोई जरूरत पड़ जाए तो आपको आने चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। कल मैंने बताया था कि सेट को लिखने के 2 तरीके, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो ये जो फॉर्म लिखा हुआ है इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहते हैं बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है, किसमें लिखना है, रोस्टर मतलब फैला करके लिखना है। तो आइए बिल्डिंग के बारे में जानते हैं कि बिल्डिंग में क्या है। तो बिल्डिंग कह रही है कि x सच दैट x, कि x एक ऐसी x है, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या है, इज अ इंटीजर, जो कि इंटीजर है, ऐड -3 से x जो है वो बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। तो आइए इसके एलिमेंट को लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे a, क्योंकि सेट का नाम क्या है, a नाम है। तो उसके बाद अपन लगा लेंगे डब्बा दोनों तरफ, हमारा डब्बा तो बनता नहीं है लेकिन आपको पता है, ठीक है, डब्बा बन गया। और डब्बे में क्या आ रहा है कि -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ा क्या हो जाएगा बेटा, -2 -1 0, इंटीजर है ना, तो इंटीजर में अपन 0 भी काउंट करेंगे। और कहां तक चलना है बेटा, 7 तक चलना है। तो 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर है बात, क्लियर है बात। -3 से बड़ा, तो माइनस में जो संख्या, माइनस में कौन सी बड़ी होती है, आई होप आपको ये बातें क्लियर होगी पहले से, कि माइनस में जो जितनी छोटी संख्या होती है वो उतनी बड़ी होती है। माइनस के जो नंबर्स होते हैं जितने ज्यादा स्मॉल होते हैं उतने बड़े होते हैं माइनस में। तो -3 जो है वो -2 से छोटा है, ठीक है, और -2 -3 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीजर्स में क्या क्या -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। तो ये क्या हो गए, ये इस सेट का रोस्टर फॉर्म हो गया, कि इस बिल्डिंग के बारे में बता रहे थे, इस बिल्डिंग लोग कौन है, और ये लोग हैं,
ये कौन है? ये वो लोग हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं। तो कह रहा है बी, एक सेट है बी जो कि x कैसा दिख रहा है, वो x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। कि जो बिल्डिंग का जो हिसाब किताब है वो ये कह रहा है कि जो x एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर है जो कि किससे 6 से छोटा है। तो आइए इसका नामकरण करते हैं। इसका नाम होगा बी, क्योंकि बिल्डिंग का नाम है बी, बिल्डिंग का नाम है क्या है बी। अब इसमें कौन कौन आएगा? नेचुरल नंबर आएंगे जो कि 6 से। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं बेटा? 1 से। तो 1 से स्टार्ट होते हैं जो 6 से होंगे, तो 2 3 4 5 बस। अगर वो कहता लेस देन और इक्वल टू 6 तो हम अपन वहां पे 6 भी लिख रहे होते। क्लियर है बात? याद? चल क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सी, एक सेट सी है, इसका एलिमेंट है x इज एन 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ ए डिजिट इज 8। क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कि जो x के एलिमेंट है वो ऐसा एलिमेंट है कि वो 2 डिजिट का एक नंबर है। क्या है? 2 डिजिट का एक नंबर है, और वो 2 डिजिट ऐसी है जब उन दोनों डिजिट को जोड़ो तो कितना आता है? 8। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 2 डिजिट का नंबर है, मान लीजिए 17। क्या है? 17। अब इनको अपन जोड़ते हैं इन दोनों डिजिट को तो कितना आता है? सम इनका 8। तो यही ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पर अपन इस सेट का नामकरण करेंगे। इस सेट का नाम हो गया सी, इसके एलिमेंट अपने को लिखने हैं, तो आइए लिखा जाए। तो पहला तो सर अभी आपने बता दिया एग्जांपल के साथ, सर 17 हो सकता है। क्या हो सकता है? 17। सर 17 के बाद देखिए सर 26 आता है। सर क्या आता है? 26। तो 26 के बाद और किस संख्या का नंबर 5 होता है? सर बेटा 35 आता है। कितना आता है बेटा? 35। फिर सर और क्या हो सकता है? सर 35 के बाद 5 3 8 हो गया। सर और क्या हो सकता है? सर 6 2 8 भी हो सकता है। इसका मतलब सर 62 भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? 62 भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब इसका उल्टा भी हो सकता है, और इसका भी उल्टा हो सकता है बेटा 71। वैसे इसका भी उल्टा हो सकता है 53। वेरी गुड। और क्या हो सकता है बेटा? तो और सोचे तो 4 और 4 8 भी तो होता है सर। 4 और 4 भी 8 होता है। ठीक है सर। सर 5 की टेबल में जो भी आता 5 3, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो 10 वाले में जो 10 से 11 से लेकर के 20 तक में 17 हो सकता है, 20 से लेकर 30 तक में 36 हो सकता है, 30 से लेकर 35 तक में 35 हो सकता है, 40 से 44 हो सकता है, 50 वाले में आ गया, 60 वाले में, 70 वाले में, सर 80 वाले में चले तो 80 और 0 सर 1 होता है। सर कितना होता है? 80 और 0 8 होता है। सर 9 वाले में चले तो सर 9 नंबर में कुछ ऐसा बनता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये सेट हो गए। ये क्या हो गए? ये रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम लोग जब इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग वहां बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। थर्ड में और भी पार्ट हैं, तो मैं आपको वो होमवर्क देता हूं कि आप उसको घर पे करिए। नहीं आएंगे मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक आधे क्वेश्चन थर्ड की और बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, और एक नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। फिर हम लोग और आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय, सी यू।